ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं श्री शिव महापुराण की कथा, जिसमें हम शिव महापुराण के 6वें खंड के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सूर्य ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी यह वृतांत कह चुके तो नारद जी ने संदेह से युक्त होकर कहा, हे पिता, आपने अंधकासुर की कथा मुझे सुनाई, परंतु मुझे उसमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है। अस्तु आप उसे दूर करने की कृपा करें। हे ब्रह्मन, आप मुझे यह बतावें कि शिवजी कैलाश छोड़कर मंदराचल को कब गए। नारद के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक दिन श्री शिवजी श्री गिरिजा जी तथा अपने गणों के साथ काशीपुरी गए। उस समय में विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता, ऋषि मुनि तथा सिद्ध जन आदि भी अपने परिवार एवं गणों सहित शिवजी की सेवा करने के लिए वहां जा पहुंचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिवजी की जो सभा विराजमान हुई, उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तत्पश्चात शिवजी के गणों ने भी बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिवजी ने भी जब हम लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरजापति से भेंट करते हुए कहा, हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक स्वरूप हैं। आप में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने के हेतु सगुण रूप धारण कर गिरजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। हे नारद, काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों के निमित्त ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं तथा मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी में अपनी राजधानी बनाकर गिरजा एवं गणों सहित ही निवास करें तथा भरत खंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यहीं स्थित हों। इस काशीपुरी में जो मनुष्य रहे, आप उन्हें मोक्ष प्रदान किया करें। हे कैलाशपति, तीनों लोक आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके आधीन हैं। आप ही उनकी रक्षा करते हैं और आपकी सेवा करके ही उन्होंने अत्यंत उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते हैं। अस्तु आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सब पर अपनी कृपा बनाए रहें। हे नारद, काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वहाँ भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर आपकी आज्ञा अनुसार यही निवास करूंगा। कैलाशपति शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्ध्यान हो गए तथा कैलाशपति शिवजी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णांश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्ध पीठ के रूप से प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरजा जी भी वहीं निवास करने लगी। हे नारद, उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहां मरता है उसे श्री शिवजी तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं। वहाँ जप तप संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा पाकर गिरजापति शिवजी ने काशी में राज किया और मनुष्यों के कष्टों को दूर किया। जब शिवजी ने काशी को अपनी राजधानी बनाई तो भगवती गिरजा जी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं मरता है। वे अपनी प्रजा के संपूर्ण मनोरथों को पूरा करती हैं। हे नारद, यह कथा मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूँ कि शिवजी ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था,
जिसका नाम भैरव था। उन भैरव ने मेरे पांचवें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था, क्योंकि मैंने उस मुख से श्री शिव जी की निंदा की थी। मेरा मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, अस्तु उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में पहुंचे तो उनका हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मेरा मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा नृत्य किया था, अस्तु वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भैरव और कोई नहीं अपितु शिवजी के ही एक स्वरूप हैं। अस्तु काशी में निवास करने पर शिवजी ने भैरव को कोटिपाल का पद दिया और यह कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यही हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक दिन भगवान गिरजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरजा जी सहित नंदी पर सवार हो आनंद वन देखने के लिए चले। आनंद वन में पहुंचकर उन्होंने गिरजा के उस क्षेत्र की अत्यंत प्रशंसा की। वहां मंदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, कुंद, मौलश्री, मालती, जूही, कमल आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। श्रेष्ठ ताल, तमाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर स्वरों में गान करते थे तथा तीनों प्रकार की वायु हर समय चलती रहती थी। वहां ऋषि, मुनि, सिद्धजन आदि नदी किनारे बैठकर अपने यम नियम आदि का स्वच्छंदता पूर्वक पालन किया करते थे। इस प्रकार वहां सर्वत्र आनंद ही आनंद था। हे नारद, उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरजापति ने अत्यंत प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया। तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुंचे। वहां उन्होंने गिरजा से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो उसी प्रकार यह काशी तथा आनंद वन भी हमें अत्यंत पसंद है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। हे नारद, यह कहकर शिवजी गिरजा के साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही थीं। सिंह, सर्प आदि भयानक जीव और अपने स्वाभाविक हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। हरिकेश की यह दशा देखकर गिरजा ने अत्यंत दयालु होकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह आपका परम भक्त है और आपके भरोसे पर ही जीवित है, अतः यह जो भी वर मांगे उसे देने की कृपा करें। आप इसके मस्तक पर अपना कर कमल रखिए जिससे यह चैतन्य हो। हे नारद, गिरजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने बैल से उतरकर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपनी कृपा द्वारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिए। उस समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशमान अपने शरीर पर भस्म रमाए हुए पंचमुख त्रिनेत्र 10 भुजाधारी भगवान सदाशिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वाम भाग में श्री गिरिजा जी सुशोभित हैं, उनके नेत्रों के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर यज्ञपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया है उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में ही नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नारद, हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो उसके बिना मांग ही वरदान देने लगे। वे बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंडकर होने के कारण तुम दंडपानी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। हम तुम्हें संभ्रम तथा उद्भ्रम नामक 2 गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वाले को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से
मुक्ति प्रदान करने वाले भी होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इसी स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। तुम हमारे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर शिव जी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसी दिन से दंडपानी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहां स्थित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक हैं तथा शिव भक्तों के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। सभ्रम तथा उद्भ्रम नामक दोनों गण शिवजी के शत्रुओं को दंड तथा शिक्षा देते हैं। वे दंडपानी शिवजी की इच्छा अनुसार ही सब कार्य करते हैं। वीरभद्र ने दंडपानी का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अर्थात दंडपानी की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त न हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके। उनको भी दंडपानी की सेवा न करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। हे नारद, धनंजय नामक एक वैश्य बहुत धनवान था। वह शिवजी की सेवा में कुछ भी ध्यान नहीं देता था। इसी प्रकार उसकी माता भी शिवजी के प्रति प्रेम नहीं रखती थी। अस्तु, जब धनंजय की माता मर गई तो धनंजय उसकी हड्डियों को काशी में ले आया। यद्यपि उसे शिवजी से प्रेम नहीं था, फिर भी वह अपनी माता की मुक्ति की कामना करता था। यह देखकर दंडपानी ने शिवजी की इच्छा से यह चरित्र किया कि धनंजय की माता की हड्डियां को उनके एक गण ने देख लिया, जिसके कारण वे तुरंत ही अदृश्य हो गईं। इस प्रकार जब वे हड्डियां गुप्त हो गईं, तब धनंजय निरुपाय हो अपने घर लौट आया। अस्तु, काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंडपानी की सेवा नहीं करता उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय तक नहीं रहने पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंडपानी की पूजा अवश्य करे और शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।